रामनवमी क्यों मनाई जाती है? रामनवमी का क्या महत्व होता है और रामनवमी कैसे मनाया जाता है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हो, आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक करके लाइक कमेंट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। रामनवमी का त्यौहार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाया जाता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार इस दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ था। श्री राम जी का जन्म त्रेता युग में हुआ था। त्रेता युग में रावण के अत्याचारों को समाप्त करने तथा धर्म की पुनः स्थापना के लिए भगवान विष्णु ने मृत्यु लोक में श्री राम के रूप में अवतार लिया था। श्री रामचंद्र जी का जन्म चैत्र शुक्ल की नवमी के दिन पुनर्वसु नक्षत्र तथा कर्क लग्न में रानी कौशल्या की कोख से राजा दशरथ के घर हुआ था। हिंदू धर्म सभ्यता में रामनवमी के त्यौहार को अति महत्वपूर्ण माना गया है। इस पर्व के साथ ही माँ दुर्गा के नवरात्रों का समापन भी होता है। हिंदू धर्म में रामनवमी के दिन पूजा अर्चना की जाती है। रामनवमी की पूजा में पहले देवताओं पर जल, रोली और लेपन चढ़ाया जाता है। इसके बाद मूर्तियों पर मुट्ठी भर के चावल चढ़ाए जाते हैं। पूजा के बाद आरती की जाती है। कुछ लोग इस दिन व्रत भी रखते हैं। यह पर्व भारत में श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जाता है। रामनवमी के दिन ही चैत्र नवरात्र की समाप्ति भी हो जाती है। धर्मशास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ था अतः इस शुभ तिथि को भक्त लोग रामनवमी के रूप में मनाते हैं एवं पवित्र नदियों में स्नान करके पुण्य के भागीदार होते हैं। आइए रामनवमी का कुछ इतिहास जानते हैं। रामनवमी का त्यौहार हर साल मार्च अप्रैल महीने में मनाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रामनवमी का इतिहास क्या है? रामनवमी का त्यौहार पिछले कई हजार सालों से मनाया जा रहा है। रामनवमी का त्यौहार भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान राम के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। महाकाव्य रामायण के अनुसार अयोध्या के राजा दशरथ की 3 पत्नियां थीं, लेकिन बहुत समय तक कोई भी राजा दशरथ को संतान का सुख नहीं दे पाई थी, जिससे राजा दशरथ बहुत परेशान रहते थे। पुत्र प्राप्ति के लिए राजा दशरथ को ऋषि वशिष्ठ ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराने को विचार दिया। इसके पश्चात राजा दशरथ ने अपने जमाई महर्षि श्रंग से यज्ञ कराया। तत्पश्चात यज्ञ कुंड से एक दिव्य पुरुष अपने हाथ में खीर की कटोरी लेकर बाहर निकले। यज्ञ समाप्ति के बाद महर्षि श्रंग ने दशरथ की तीनों पत्नियों को एक एक कटोरी खीर खाने को दी। खीर खाने के कुछ महीनों के बाद ही तीनों रानियां गर्भवती हो गई। ठीक 9 महीने बाद राजा दशरथ की सबसे बड़ी रानी कौशल्या ने राम को, जो भगवान विष्णु के 7वें अवतार थे, कैकेयी ने भरत को और सुमित्रा ने जुड़वा बच्चों लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। भगवान राम का जन्म धरती पर दुष्ट प्राणियों को संहार करने के लिए हुआ था। रामनवमी सबसे महत्वपूर्ण हिंदू त्योहारों में से एक है। रामनवमी के दिन ही चैत्र नवरात्र की समाप्ति हो जाती है। माना जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी अपने अमर काव्य रामचरितमानस की रचना की इसी दिन की थी। अयोध्या में आरंभ की थी। अयोध्या शहर और राम भक्तों के लिए तो यह पर्व काफी महत्व रखता है। श्री राम हिंदू धर्म में परम पूज्य माने जाते हैं। हिंदू धर्म के कई त्योहार जैसे दशहरा और दीपावली राम की जीवन कथा से जुड़े हुए हैं। श्री राम न सिर्फ मर्यादा पुरुषोत्तम थे, बल्कि आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श पति, आदर्श मित्र, आदर्श वीर और आदर्श देश सेवक भी थे। यही वजह है कि भारत में इस त्योहार की काफी मान्यता व महत्व है। अब जानते हैं कि भारत के अलावा और किन देशों में रामनवमी मनाई जाती है। यह हर साल डरबन के हिंदू मंदिरों में भी मनाई जाती है। इसी तरह त्रिनिदाद, टोबैगो, गुयाना, सूरीनाम, जमैका, अन्य कैरिबियाई देशों में, मॉरिशस, मलेशिया, सिंगापुर, अन्य देशों में भारत से ब्रिटिश सरकार द्वारा लाए गए हिंदू वंशज अपने दूसरों लोगों के साथ रामनवमी मनाते हैं। कई लोगों के मन में यह प्रश्न उठता है कि श्री राम की मृत्यु कैसे हुई। तो चलिए जानते हैं इसका क्या सच है। भगवान श्री राम की मृत्यु को लेकर कई कथाएं प्रचलित है। इनमें से एक कथा अनुसार जब सीता माता अपने दोनों पुत्रों लव और कुश को श्री राम को सौंपकर धरती माता की गोद में समा गई थी, तब पत्नी सीता के चले जाने से व्यथित श्री राम ने यमराज की सहमति से सरयू नदी के तट पर जल समाधि ले ली थी। वही एक दूसरी कथा के अनुसार लक्ष्मण के सरयू नदी में समाधि लेने से दुखी होकर श्री राम ने भी जल समाधि लेने का निर्णय लिया था। माना जाता है कि श्री राम सरयू नदी के अंदर समाधि लेने के कुछ देर बाद नदी के अंदर से भगवान विष्णु प्रकट हुए और अपने भक्तों को दर्शन दिए। उस समय वहां उनके साथ हनुमान, जामवंत,
सुग्रीव, भरत, शत्रुघ्न आदि सभी लोग मौजूद थे। इस प्रकार से श्री राम ने अपना स्थूल रूप त्याग कर वास्तविक स्वरूप श्री विष्णु का रूप धारण किया और वैकुंठ धाम की ओर प्रस्थान कर गए। 2022 में रामनवमी रविवार को 10 अप्रैल को मनाई जाएगी। रामनवमी 2022 की शुभ मुहूर्त और डेट। रामनवमी इस साल 10 अप्रैल 2022 रविवार को मनाई जाएगी। नवमी तिथि की शुरुआत 10 अप्रैल को देर सुबह 1:32 से होगी और 11 अप्रैल को तड़के 3:15 पर समाप्ति होगी। भगवान श्री राम की पूजा का शुभ मुहूर्त 10 अप्रैल 2022 को सुबह 11:10 से 1:32 तक रहेगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ।